दोस्तों, मनुष्य आज धरती से चांद, मंगल ग्रह और अंतरिक्ष तक पहुंच गया है, मगर इन सभी के बावजूद उसके इर्द गिर्द ऐसी कई रहस्यमयी चीजें हैं जो आज भी उसके लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। इवन विज्ञान के पास भी इन अनसुलझे रहस्यों का जवाब नहीं है। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको इतिहास के 10 ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताऊंगा जिनका जवाब तलाशने की कोशिशें सालों से की जा रही हैं, लेकिन वो रहस्य आज भी एक अनसुलझी पहेली है। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैक द रिपर। दोस्तों, दुनिया में महिलाओं की हत्या करने वाले कई सीरियल किलर्स हुए, लेकिन ये कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जो प्रोस्टिट्यूट्स को अपना शिकार बनाता था। आज से करीब 136 साल पहले साल 1888 में अगस्त से लेकर नवंबर तक लंदन के व्हाइटचैपल डिस्ट्रिक्ट में एक के बाद एक 5 महिलाओं का कत्ल होता है। पुलिस जांच में पता चला कि ये पांचों महिलाएं प्रोस्टिट्यूट्स थीं और जब इनका कत्ल किया गया उस समय ये नशे की हालत में धुत थीं। महिलाओं की हत्या करके कातिल ने उनके प्राइवेट पार्ट्स को चाकू से गोद डाला था और उनके शरीर के अंदरूनी अंगों जैसे यूट्रस, किडनी और हार्ट आदि को काट कर बाहर निकाल दिया था। ये सीरियल किलर कौन था, कहां से आया था और कहां गायब हो गया, ये आज तक कोई नहीं जान सका। हालांकि पुलिस को इन हत्याओं के बीच एक गुमनाम लेटर भी मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं ही असली कातिल हूं और मेरा नाम जैक द रिपर है। जिसके बाद पुलिस ने जैक द रिपर नाम के इस सीरियल किलर का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी सभी कोशिशें नाकाम रहीं और आज भी ये सीरियल किलर लोगों के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। श्राउड ऑफ टूरिन। दोस्तों, ये एक ऐसा ऐतिहासिक कपड़ा है जो इटली के टूरिन शहर के सेंट जॉन बैप्टिस्ट चर्च में रखा हुआ है। इस कपड़े को ध्यान से देखने पर आपको इस पर एक आदमी की धुंधली इमेज देखने को मिलेगी जो बिल्कुल ईसा मसीह से मिलती हुई है। लोगों के अकॉर्डिंग ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद उन्हें दफनाने से पहले इसी कपड़े में लपेट कर रखा गया था, जिस वजह से इस कपड़े पर ईसा मसीह की इमेज उभर गई थी। वैसे तो रिसर्चर्स इस कपड़े की काफी जांच पड़ताल कर चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिला है कि कपड़े पर बने ये निशान ईसा मसीह के शरीर के ही हैं। हालांकि कुछ रिसर्चर्स ने जब इस कपड़े का सच जानने के लिए कार्बन डेटिंग की मदद की तो जो रिजल्ट सामने आया वो काफी चौंका देने वाला था। दरअसल कार्बन डेटिंग से पता चला था कि ये कपड़ा 12वीं या 13वीं शताब्दी का हो सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जीसस तो 2000 साल पहले ही हुए हैं, यानी जब ये कपड़ा जीसस के समय का है ही नहीं तो फिर इस पर जीसस की इमेज कैसे आ सकती है। दोस्तों, आज भी ये कपड़ा लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है और आखिर ये कपड़ा कहां से आया है और इस पर दिखाई देने वाला ये शख्स कौन है, ये कोई नहीं जानता। मैडोना विद सेंट जियोवानिनो। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पूर्वज भी एलियन और यूएफओ जैसी चीज़ों से परिचित थे तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 15वीं शताब्दी की एक पेंटिंग इस बात का प्रूफ है। इटली के एक महान पेंटर डोमिनिको घिर्लैंडायो ने अपनी एक पेंटिंग में यूएफओ जैसे एक ऑब्जेक्ट को आकाश में उड़ते हुए दिखाया है। उस पेंटिंग का नाम मैडोना विद सेंट जियोवानिनो है। आप देख सकते हैं कि इस पेंटिंग के बैकग्राउंड में एक शख्स अपना हाथ अपने माथे पर टिकाकर आसमान में उड़ते हुए एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है। इस ऑब्जेक्ट की संरचना यूएफओ से काफी मिलती जुलती नजर आ रही है और इसीलिए बहुत से वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हमारे पूर्वज एलियन से कम्युनिकेट कर सकते थे, लेकिन वहीं कुछ वैज्ञानिक इस थ्योरी को बिल्कुल गलत मानते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये एक धार्मिक पेंटिंग है और आकाश में उड़ता हुआ ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट असल में एक देवदूत की ओर इशारा कर रहा है। वैसे दोस्तों, इन दोनों ही थ्योरीज में सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को देखकर ये बात तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये कोई फरिश्ता या देवदूत तो नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डेथ मिस्ट्री। दोस्तों, जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के सबसे चहेते प्रेसिडेंट में से एक थे। 22 नवंबर 1963 के दिन नॉर्थ टेक्सास के शहर डलास में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। बाद में ली हार्वे ऑसवेल्ड नाम के एक शख्स को प्रेसिडेंट का कातिल मानकर गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन आज भी बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि ओसवाल्ड वो शख्स नहीं है जिसने प्रेसिडेंट कैनेडी की हत्या की थी। ओसवाल्ड को जानबूझकर इस मामले में फंसाया गया था। प्रेसिडेंट का असली हत्यारा कोई और था जो उन्हें गोली मारकर वहां से फरार हो गया था। दोस्तों, प्रेसिडेंट की हत्या को लेकर आज भी कई तरह की थ्योरीज दी जाती हैं, जिनमें अगर मिस्ट्री की बात करें तो जब अमेरिकी एजेंसी FBI प्रेसिडेंट कैनेडी के हत्यारे का पता कर रही थी
तभी उनके हाथ एक पिक्चर लगी थी। इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, ये एक महिला की पिक्चर है जिसने अपने सिर को एक कपड़े से ढका हुआ है। इवन अपनी आंखों को छिपाने के लिए इस महिला ने एक चश्मा भी लगाया हुआ है। जब प्रेसिडेंट केनेडी को मारने के लिए फायरिंग की गई तब लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन ये महिला आराम से वहां तस्वीरें खिंचवा रही थी। आप देख सकते हैं कि इस महिला के चेहरे पर ना तो कोई डर है और ना ही ये घटना उसे शॉक कर रही है। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद बहुत से लोगों ने ये दावा किया कि महिला जिस कैमरे से तस्वीर खींच रही है वो कैमरा असल में एक गन है जिससे प्रेसिडेंट केनेडी को शूट किया गया था। वैसे कहा जाता है कि बाद में इस महिला को पुलिस ने काफी खोजने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये उन्हें कभी भी मिल नहीं पाई। आज भी इस महिला को द बबूश्का लेडी के नाम से जाना जाता है, जिसका रूसी भाषा में अर्थ है रहस्यमयी महिला। ह्यूमन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। दोस्तों, एक महिला तभी प्रेग्नेंट हो सकती है जब उस महिला का एग फिलोपियन ट्यूब में पुरुष के स्पर्म से मिलता है। इस पूरे प्रोसेस को आज हम ह्यूमन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। वैसे मेल स्पर्म और फीमेल एग्स कैसे नजर आते हैं, इसकी खोज मॉडर्न साइंस में 17th और 18th सेंचुरी के दौरान हुई, जब माइक्रोस्कोप की मदद से साइंटिस्ट ने स्पर्म और एग्स के शेप का पता लगाया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पूर्वजों ने बिना माइक्रोस्कोप के ही हजारों साल पहले इनके शेप का पता लगा लिया था। हमारे भारतीय इतिहास में 250 से भी ज्यादा उपनिषद लिखे गए हैं, जिनमें से एक गर्भोपनिषद भी है, जिसे आज से लगभग 2 से 3 हजार साल पहले लिखा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से हजारों साल पहले लिखे गए इस उपनिषद में विस्तार से वर्णन किया गया है कि एक माँ के गर्भ में एम्ब्रायो यानी भ्रूण का जन्म किस प्रकार से होता है और किस तरह से उस भ्रूण का विकास होता है। 7 दिन में भ्रूण कितना विकास करता है और 1 महीने बाद वो कैसा दिखता है, ये सब कुछ आपको गर्भोपनिषद में पढ़ने को मिल जाएगा। एमेलिया एयरहार्ट। दोस्तों, आज से करीब 83 साल पहले एक महिला पायलट, जिसे अमेरिका के बेहतरीन पायलट्स में से एक माना जाता था, अचानक आसमान से ही गायब हो गई और ऐसी गायब हुई कि उसका पता आज तक नहीं चल सका। इस घटना को एविएशन हिस्ट्री की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक माना जाता है। इस महिला पायलट का नाम एमेलिया मैरी एयरहार्ट था। उन्हें क्रिस्मेटिक फीमेल पायलट भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने अकेले हवाई जहाज से अटलांटिक महासागर को पार किया था और ऐसा करने वाली वो दुनिया की पहली महिला थी। ये करिश्मा उन्होंने 20 मई 1932 को करके दिखाया था। इसके बाद ही उन्हें अमेरिका के क्वीन ऑफ द एयर की उपाधि मिली थी। लेकिन 2 जुलाई 1937 का दिन एमेलिया की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। दरअसल मिड पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरते हुए हॉलैंड द्वीप के पास वो अपने प्लेन के साथ गायब हो गए। हालांकि प्लेन गायब होने के कुछ घंटे बाद ही अमेरिकी सरकार उन्हें खोजने में जुट गई। करीब 2.5 लाख मील की समुद्री सीमा को भी छान दिया गया, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल सका, जिसके बाद 5 जनवरी 1939 को उन्हें मरा हुआ मान लिया गया। लेकिन आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर एमेलिया अपने प्लेन के साथ अचानक कहाँ गायब हो गई। एडवांस सिविलाइजेशन। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की एक प्राचीन और बेहद ही विकसित सिविलाइजेशन थी। साल 1920 के आसपास इस सिविलाइजेशन के 2 बड़े शहरों हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इस सिविलाइजेशन की शुरुआत करीब 5000 साल पहले हुई थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से जो अवशेष मिले हैं, उनसे ये अनुमान लगाया जाता है कि इस सिविलाइजेशन के लोग उस समय के हिसाब से काफ़ी मॉडर्न थे। इवन इन शहरों के लोगों ने अपनी सुख सुविधा का हर वो सामान बना लिया था जो उन्हें एक बेहतर जिंदगी जीने में मदद करती थी। दोस्तों, इस सिविलाइजेशन के लोग पकी हुई ईंटों के मकान में रहते थे। इन शहरों में बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनी हुई थी। लोगों ने घरों से गंदे पानी को निकालने के लिए ढकी हुई नालियां बना रखी थी। इवन लोगों ने अपने नहाने के लिए बड़े बड़े स्नानागार भी बना रखे थे। लेकिन इस सभ्यता का विनाश आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि इसे लेकर लोगों की अपनी अलग अलग थ्योरीज हैं, जिसमें से कुछ के अकॉर्डिंग इस सिविलाइजेशन का अंत जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ था, तो वहीं कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि एक भयानक महामारी ने इस सभ्यता का अंत कर दिया था। जबकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा ने इस सिविलाइजेशन को नष्ट कर दिया था। रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट। दोस्तों, रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट एक एंशिएंट लैंग्वेज है जिसे ईस्टर आइलैंड में 19वीं शताब्दी के आखिर में डिस्कवर किया गया था और तभी से यह लैंग्वेज को डिकोड करने की कोशिश हमारे आर्कियोलॉजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है।
सोचिए अगर आर्कियोलॉजिस्ट इस एंशिएंट लैंग्वेज को डिकोड करने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो इससे हमें एंशिएंट वर्ल्ड के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिल सकता है जिससे आज तक हम अनजान हैं। वैसे ऐसा माना जाता है कि 1860 तक ईस्टर आइलैंड के लोग इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन फिर समय के साथ साथ ये भाषा विलुप्त हो गई। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि ये लैंग्वेज हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, जबकि ईस्टर आइलैंड और सिंधु घाटी के बीच का डिस्टेंस 20,000 किलोमीटर का है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि दोनों डिफरेंट जगहों पर जन्मी भाषाओं के बीच आखिर इतनी समानता कैसे हो सकती है। गैलेक्टिक मैप। दोस्तों, हमारी गैलेक्सी का शेप कैसा है इसका पता लगाने के लिए हमारे मॉडर्न साइंस को कई सारे एडवांस इक्विपमेंट्स और पावरफुल टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ी और तब जाकर ये पता चला कि हमारी गैलेक्सी का शेप रियल में कैसा है। और साथ ही हमें ये जानने को भी मिला कि हमारा सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन ज़रा आप इस डिस्क को देखिए जो बिल्कुल एक स्पाइरल गैलेक्सी के शेप में है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये डिस्क एक गैलेक्टिक मैप है। वैसे डिस्क पर मौजूद इस छोटे से होल को देखकर आप भी इस डिस्क को गैलेक्टिक मैप मानने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल इस डिस्क में इस छोटे से होल से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारा सौरमंडल मिल्की वे और गैलेक्सी में किस जगह पर मौजूद है। हालांकि जब रिसर्चर्स ने इस डिस्क की जांच की तो पता चला ये डिस्क 7,000 साल पुरानी है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आज से 7,000 साल पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुआ करती थी तब इस तरह के डिस्क को कैसे तैयार किया गया होगा और इस डिस्क को जिसने भी तैयार किया उसे गैलेक्सी के शेप के बारे में कैसे पता चला होगा। वाकई ये हैरान कर देने वाली मिस्ट्री है। स्टोनहेंज। दोस्तों, स्टोनहेंज इंग्लैंड में मौजूद एक जगह है जहां पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह को 5,000 साल पहले बनाया गया था, लेकिन इसे किसने बनाया और इसे बनाने के पीछे क्या मकसद था आज भी ये एक रहस्य है। आपको जानकर हैरानी होगी, स्टोनहेंज में 15 पत्थर ऐसे हैं जो घोड़े के नाल के आकार के हैं। इसके अलावा इनमें से कुछ पत्थरों की बनावट बिल्कुल अलग है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग पत्थरों के जो ये स्ट्रक्चर्स हैं एक सौरमंडल की तरह काम करते हैं, लेकिन वहीं इंग्लैंड के लोगों में इसे लेकर एक अलग मत है। कुछ स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि पत्थरों का ये समूह कोई मंदिर या कब्रगाह हो सकता है, वहीं कुछ का मानना है कि ये पूजा करने का स्थान भी हो सकता है। दोस्तों, पत्थरों की इस अद्भुत संरचना को लेकर आपकी क्या राय है, अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।